जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लेसन प्लान किस प्रकार आप बना सकते हैं, पाठ योजना किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पर जो है बीएड और डीएलएड के लिए यहाँ पर लेसन प्लान बनाया जाता है। ठीक, जब आप स्कूल में पढ़ाने वगैरह जाते हैं तब तो यहाँ पर जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर जो है लेसन प्लान आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस प्रकार यहाँ पर बनाया जाता है। पूरा हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे बनाएंगे, किस कॉपी में आपको बनाना है, वो सभी जानकारी देने वाले हैं। कितने आप पाठ योजना, ठीक, लेसन प्लान आप बनाएंगे, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो शुरू से हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ आपकी कॉपियाँ होने वाली है, आप जो है कॉपी वगैरह ले सकते हैं। ठीक, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सजेस्ट करेगा किस प्रकार आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है एक कॉपी वगैरह मिलती है जिसमें जो है लेसन प्लान की, इस पर जो है सत्र वगैरह दिया रहता है। तो यहाँ पर आप जो भी सत्र में आप कर रहे हैं उसका ईयर आपको डालना है, ऊपर लेसन प्लान आपका दिया रहेगा, पाठ योजना, और यहाँ पर जो है नाम छात्राध्यापक का दिया रहेगा, मतलब आपका नाम दिया रहेगा। ठीक, और यहाँ पर अनुक्रमांक वगैरह दिया रहेगा, रोल नंबर, कक्षा दिया रहेगा कि आप जो है बीएड के लिए बना रहे हैं या कुछ अदर कोर्स के लिए बना रहे हैं, जैसे डीएलएड के लिए भी यहाँ पर बनाया जाता है। वर्ग दिया रहेगा। ठीक, अध्यापन विषय यहाँ पर दिया रहेगा, किस विषय के लिए आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं विज्ञान के लिए बना रहा हूँ, पर यहाँ पर जो है मैंने विषय अभी नहीं डाला है फिलहाल पे, आगे हम देखेंगे भी। बाकी इधर आपको छोड़ देना है, वो जो है आपको कॉलेज से बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर आपको कॉपियाँ वगैरह मिल जाती है, या आप अदर से जो है ये सभी चीज़ें टाइप कर सकते हैं एक अच्छे से पेज में, और वहाँ पर आप जो है अपना नाम वगैरह लिख के सामने वाले पेज पे आप जो है इसे लगा देंगे पुस्तक के या बुक के, और उसके बाद जो है इस प्रकार पेज लाइनिंग वाले पेज में आप जो है पाठ योजना अपना तैयार कर सकते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉपियाँ वगैरह लेते हैं बुक शॉप में आपको जो है कॉपियाँ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ठीक, ये लेसन प्लान की, पाठ योजना की। तो यहाँ पर बहुत सारे पेज वगैरह दिए रहेंगे, लेकिन इन सभी को लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर शुरू में इतना पेज आपके लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर आता है पाठ योजना, हिंदी से भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी भर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार आपको जो है पाठ योजना तैयार करना है, क्या क्या लिखना है, जैसे दिनांक हुआ, किस विषय में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कौन सा कालखंड है, अवधि क्या है, ठीक, प्रकरण मतलब जो है किस टॉपिक में आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हम डिटेल से यहाँ पर जो है आगे इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा, हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है। तो देख लेते हैं हम, वीडियो से यहाँ पर बड़ी होगी। ठीक, तो आपको इत्मीनान से देखना है ताकि समझ में भी तो आए, वरना आपसे गलतियाँ होते रहेगी। तो इंडेक्स आपको डाल देना है, जैसे क्रमांक, पाठ योजना, प्रकरण का नाम, मतलब जो है यहाँ पर टॉपिक का नाम आएगा। जैसे यहाँ पर श्वसन आ गया, विषय आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया है श्वसन, तो श्वसन यहाँ पर विषय आपका आ जाएगा, विषय जो है विज्ञान से संबंधित श्वसन है, तो विज्ञान आ जाएगा। पेज नंबर कितने से कितने पेज पे आपका दिया है यहाँ पर सब आ जाएगा, और यहाँ पर जो है हस्ताक्षर वगैरह आ जाएंगे। सेकंड यहाँ पर हार्मोन एवं अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे विज्ञान विषय है, 9 से 16 पेज में आगे उतारा गया है, चूँकि आगे हम दिखाने वाले हैं। और यहीं पर जो है काफ़ी सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं उनका विषय रहेगा, और उनके यहाँ पर जो है पेज क्रमांक रहेंगे, कितने से कितने पेज पे वो टॉपिक आपका दिया हुआ है। ठीक, ये हुआ इंडेक्स। और यहाँ तक आप जो है मिनिमम इसकी बात करें कितना लिखना चाहिए, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट भी होगा, कमेंट भी आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, और सोचते भी होंगे। तो आपको कितनी पाठ योजनाएं बनाना है वो बता देता हूँ। आप 15 से 20 पाठ योजना इसके बीच में आप बना सकते हैं, मैक्सिमम तो आपके 20 तो होनी ही चाहिए। ठीक, तो ये हुई पाठ योजना की बात। पाठ योजना क्रमांक, यहाँ पर पाठ योजना क्रमांक फर्स्ट। अब यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे शाला का नाम, मतलब आपके स्कूल का नाम, लेकिन आपको लिखना इसी प्रकार, ऐसा नहीं कि स्कूल का नाम ऐसा कुछ लिखना है, इसी प्रकार आपको लिखना है। शाला का नाम आप लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर छोड़ा गया है तो आप लिख देंगे। दिनांक आपको लिखना है, कक्षा किस कक्षा में आपने पढ़ाया है, तो यहाँ पर जैसे आप 10वीं के लिए, तो 10वीं यहाँ पर मैंने लिख लिया है। कालखंड मतलब कौन सा समय में था आपका पीरियड। विषय विज्ञान आपने पढ़ाया है। अवधि कितनी है, 45 मिनट की। ठीक, अब यहाँ पर आ जाता है प्रकरण। प्रकरण मतलब क्या होता है, आपका क्या टॉपिक था, आप श्वसन को एक्सप्लेन करने वाले थे बच्चों के सामने, तो यहाँ पर प्रकरण मतलब टॉपिक, तो श्वसन है, और ये विषय यहाँ पर विज्ञान, इस टाइप का आपको लिखना है। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे इससे क्या होगा, श्वसन से छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक, मतलब जो है इससे क्या होगा, श्वसन पढ़ाने से छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होगा उससे। ठीक, दूसरा यहाँ पर आ जाता है आपका छात्रों में वैज्ञानिक व वास्तविक दृष्टिकोण विकसित करना। और तीसरा यहाँ पर छात्रों को जीव विज्ञान की शब्दावली, संकेतों, सिद्धांतों व जीवन प्रक्रिया आदि की सामान्य जानकारी देना।
इस प्रकार यहाँ जो है सामान्य उद्देश्य में आने वाले हैं। चौथा यहाँ पर छात्रों में विज्ञान के आधारभूत कौशल का विकास करना। ये आप जो है सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 लिख सकते हैं, और इतना आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा है तो आप इस प्रकार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी टॉपिक में जो सामान्य उद्देश्य है मैक्सिमम जो है समान ही आता है। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो काम का भी होने वाला है। बड़ा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। विषय विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर देखने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा आपका, तो पहला आ जाएगा छात्र श्वसन के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। आप जो है ये श्वसन का टॉपिक उन्हें समझाएंगे तो उससे क्या होगा, छात्र श्वसन के बारे में अध्ययन कर सकेंगे, उनको नॉलेज होगा कि भाई श्वसन क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा यहाँ पर छात्र श्वसन के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। छात्र श्वसन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। छात्र श्वसन को परिभाषित कर सकेंगे। मतलब जो है श्वसन की पूरी जानकारी होगी विशिष्ट उद्देश्य में। इतना तो आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो सेकंड पाठ्यक्रम मतलब जो है पाठ योजना देखने वाले हैं, लेसन प्लान, उस पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा। शिक्षण विधि यहाँ पर बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि, ये 2 विधियाँ हैं। विशिष्ट सामग्री में आपका क्या आ जाएगा, तो श्यामपट्ट के माध्यम श्यामपट्ट आपको आवश्यकता होगी, चाक आवश्यकता होगी, डस्टर एवं अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्रियां वगैरह हो सकती हैं। ठीक, तो श्यामपट्ट के माध्यम से आप समझाएंगे, चाक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक, चाक से वहाँ पर लिखेंगे, डस्टर से मिटाएंगे, और कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे बुक वगैरह हो सकती है आप हेल्प के लिए। तो शिक्षण सामग्री में ये लिखना है आपको। पूर्व ज्ञान, अब यहाँ पर पूर्व ज्ञान मतलब क्या, छात्र को क्या इसके पहले श्वसन के बारे में कुछ पता था, सामान्य जानकारी थी, ये आपको लिखना। जैसे यहाँ पर छात्र श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं क्या, पहले से रखते हैं क्या, ये सभी चीज़ें पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है इस टाइप का। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है प्रस्तावना। ठीक, तो प्रस्तावना में यहाँ पर देखेंगे, प्रस्तावना में क्या आ जाएगा आपका, इस प्रकार का आपका बॉक्स बनने वाला है। जैसे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, मतलब जो यहाँ पर टीचर की क्रियाएं होंगी, छात्र क्रियाएं यहाँ पर सेकंड बॉक्स पे आपका आ जाएगा। तो पहला यहाँ पर आ जाएगा वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होती है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक्स सा यहाँ पर जाएंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिससे जो है छात्र को नहीं बनेगा, वहाँ से आपका जो है कंटेंट चालू होता है, वहाँ से आप समझाएंगे। फिर जैसे वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, ये तो बेसिक्स है तो छात्र बता देंगे। वनों से हमें पेड़ पौधे औषधि आदि लकड़ियाँ वगैरह ये सब प्राप्त होती हैं। ठीक, इतना जो है बच्चे लोग बता ही देंगे। तो यहाँ पर जो आप पूछेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर जो छात्र बताएंगे वो आपको लिखना है। अब ये नहीं कि आप वहाँ गए स्कूल में पूछ लिए, बच्चे ने नहीं बताया तो यहाँ खालिस्तान छोड़ दिया, ऐसा नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। जैसे दूसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर छात्र बताएगा पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, फल तथा फूल आदि प्राप्त होते हैं। ठीक, तीसरा यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन का प्रयोग मानव शरीर द्वारा किस क्रिया में किया जाता है, तो छात्र ऑक्सीजन का प्रयोग मानव शरीर द्वारा श्वसन की क्रिया में किया जाता है। ओके, चौथे नंबर पर आ जाता है श्वसन क्रिया क्या है, विस्तार से बताइए। अब यहाँ पर जो छात्र हैं वो नहीं बता पाएगा, जैसे छात्र समस्यात्मक या निरोत्तर, तो यहाँ से आपको आप समझाना चालू हो जाएगा। ठीक, तो 4 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इतना पर्याप्त है, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक, और जिस किसी को जो है बीएड वगैरह के आपको लेसन प्लान वगैरह चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के, तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9770234998। इस चैनल पर जो है बीएड से संबंधित जानकारी और जो है ओल्ड पेपर वगैरह सभी चीज़ें अपलोड होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पे जो है कांटेक्ट करके हमसे जो है लेसन प्लान ले सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक, यहाँ तो मैं पहले साइंस का यहाँ पर बता रहा है, बाकी अदर सब्जेक्ट का भी हम बताएंगे, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ये सभी चीज़ें किस प्रकार होती हैं, लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, सभी चीज़ें बताई जाती है। साथ पे जो है एमएससी वगैरह के भी नोट्स वगैरह सेल करते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी ग्रुप दिए हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी जानकारियाँ शेयर होती रहती है। अगर आप भी पढ़ाई करते हैं तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उद्देश्य कथन यहाँ पर बात करें तो बच्चों आज हम श्वसन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जो है बच्चे नहीं बता पाए थे, तो अब यहाँ से उद्देश्य आपका चालू होगा। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम श्वसन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक, अब आपका आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। ठीक, प्रस्तुतिकरण में आपका पूरा आ जाएगा किस प्रकार आपने प्रस्तुत किया स्कूलों में अपने, तो शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिखना है। दूसरे बॉक्स में आपका छात्र अध्यापिका क्रियाएं, मतलब जो है टीचर की क्रियाएं। तीसरा यहाँ पर आ जाएगा छात्र क्रियाएं। चौथा आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पर जो छात्र शिक्षण बिंदु की यहाँ पर बात करें तो श्वसन आ जाएगा, क्योंकि आप टॉपिक क्या है श्वसन पढ़ाने वाले हैं, तो शिक्षण बिंदु तो श्वसन ही होगा। अब यहाँ पर जो है आप शिक्षक हैं, मतलब जो है छात्र अध्यापिका क्रिया है, मतलब आप टीचर हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, स्पष्ट करेंगे, श्वसन के बारे में स्पष्ट करेंगे। जैसे श्वसन ऐसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से O2 को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तथा ऊर्जा ATP का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर से कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है।
ठीक, स्पष्ट आपने कर दिया श्वसन के बारे में। अब छात्र क्रियाएं, छात्र इसमें किस प्रकार की क्रियाएं देने वाला है, तो जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा श्यामपट्ट से नोट करते हैं। छात्र क्रियाएं में इतना आपको लिखना है। अब भाई आप पढ़ाएंगे तो छात्र तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही और जो है श्यामपट्ट से नोट करेंगे। वो बात अलग है कि आप कॉलेज मतलब स्कूल जाएंगे, बच्चे आप पढ़ाएंगे तो इधर उधर हल्ला करेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो वो सब आपको नहीं लिखना है। लिखना क्या है आपको, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट से नोट करते हैं, इतना आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप श्यामपट्ट के कार्य, आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, श्यामपट्ट का कार्य मतलब ये आपका श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, जो आप यूज़ करेंगे वो आप लिखना। तो ब्लैक बोर्ड में आपने इस प्रकार लिखा है श्यामपट्ट में श्वसन। ठीक, श्वसन के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो श्वसन के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह लिख दिए, उनके प्रकार वगैरह आपने एक्सप्लेन कराया। तो वो सभी चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन कराया, बच्चों को समझाया है, वो आपको श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड में लिखना है। जैसे यहाँ पर सेकंड आपका आ जाएगा श्वसन के प्रकार, आपने तो श्वसन के प्रकार अवायवी वायवी उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इससे जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये आपको लिखना है और यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड में समझाया। ठीक, इतना आप समझ गए। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ प्यारे प्यारे आप कमेंट कीजिएगा, लाइक करके सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बोध प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका बोध प्रश्न, जैसे ऑक्सीजन हम किस अंग की सहायता से लेते हैं, आप प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर छात्र क्या, छात्र समस्यात्मक। अब छात्र आप फिर से नहीं बता पाएगा तो आप स्पष्टीकरण देंगे कि मनुष्य में नासिका छेद, स्वयंत्र, श्वास नलिका तथा फेफड़े मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं, ये आप स्पष्टीकरण करेंगे। दूसरा यहाँ पर आ जाता है नासिका। नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार वाष्ण नसिका छिद्र होती है जो भीतर की ओर दो अलग अलग दाया और बाया नासिक से खुलते हैं। ठीक, इस प्रकार आप करेंगे। यहाँ पर छात्रों का क्या आएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर आने वाला है। ग्रसनी आ जाएगा। ग्रसनी के बारे में आप बताएंगे, इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्वसन नली, श्वसन नली के बारे में यहाँ पर आप डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर जो है इसके बाद ये सब चीज़ हो जाएगा। छात्र श्यामपट्ट से नोट करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी नहीं बनाया लेकिन यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पर मैं लिख लूँगा। ठीक, श्यामपट्ट है ये तो यहाँ पर लिखना है, ये ऐसी वाली बात है। ठीक, यहाँ बोध प्रश्न या इसके पहले वाले बात करें तो शिक्षण बिंदु भी आ सकता है। ये यहाँ पर शिक्षण बिंदु है तो यहाँ शिक्षण बिंदु आ जाएगा। यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका क्रिया मतलब जो है टीचर के द्वारा प्रतिक्रिया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, छात्र क्रिया आ जाएगा। यहाँ श्यामपट्ट आ जाएगा, श्यामपट्ट में आपने जो कार्य किया है वो। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, ग्रसनी कहाँ खुलती है, आप छोटे छोटे प्रश्न करेंगे बच्चे से, ग्रसनी कहाँ खुलती है भाई, छात्र यहाँ पर लेसिका में। अब यहाँ पर बोध प्रश्न आपने प्रश्न किया, बच्चे लोग गलत भी दे रहे हैं आंसर स्कूल में। ठीक, वो सब नोट आपको नहीं करना है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सही करना है। बाकी इस प्रकार आपको बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रसनी कहाँ खुलती है तो लेसिका में खुलती है, छात्र यहाँ पर बताएंगे, ये टीचर ने पूछा है। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा ट्रिकिया की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पर बताया जाएगा 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार पुनरावृत्ति के प्रश्न, ठीक, मतलब पुनरावृत्ति आप रिवाइज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, श्वसन क्रिया में मनुष्य कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। जैसे दूसरा, श्वसन क्रिया में मनुष्य कौन सी गैस बाहर करता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, ऊर्जा ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। आप पूरा समझाने के बाद ये आप बच्चों से पूछेंगे और आप इस प्रकार जो है ये बनाएंगे तब, तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। 4 से 5 आप लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कक्षा कार्य की बात करें तो कक्षा कार्य में आपका आ जाएगा, जैसे फर्स्ट में श्वसन लेने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन की। यहाँ पर आपकी जो है खालिस्तान भी आ सकते हैं, सही विकल्प भी आ सकते हैं, सही जोड़ी भी आपके आ सकते हैं, तो यहाँ पर खालिस्तान मैंने लिया। दूसरा, श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो ये खालिस्तान वगैरह यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के होगा, रिवाइज सब चीज़ करा लिया आपने। गृह कार्य, अब आप जो है बच्चों को आप गृह कार्य देंगे, मतलब घर से करके लाना आप बच्चों ठीक है आज के लिए इतना ही, कल करके आना आपको, ये तैयार करके आना, इस प्रकार आप बोलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा श्वसन क्या है, ये प्रश्न आप दे देंगे। दूसरा, श्वसन क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तीसरा, यहाँ पर श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। चौथा है श्वसन के प्रकारों को समझाइए। पांचवा, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। ये सब आप जो है होमवर्क दे देंगे बच्चों को, तो यहाँ पर आपको लिखना भी है पाठ्य योजना में। और यहाँ पर आप कराएगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के, हस्ताक्षर विषय शिक्षक, हस्ताक्षर छात्र अध्यापिका के। ठीक, मतलब जो है कॉलेज के टीचर, सॉरी स्कूल के टीचरों के यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर रहेंगे। ठीक, पहला यहाँ पर लेसन प्लान आपको समझ में आ गया, पाठ्य योजना किस प्रकार आपको बनाना है। अब उसी प्रकार मैं दूसरा आपको और समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी नोट्स अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको बता दिया कि कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ले पाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। पाठ्य योजना क्रमांक 02। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छात्र अध्यापिका का नाम, ठीक, छात्र का नाम क्या है वो आपको डालना है। दिनांक, किस दिनांक में आपने, सॉरी छात्र अध्यापिका का नाम मतलब आपका नाम आएगा, टीचर का नाम मतलब आप ही टीचर है ना स्कूल के, तो यहाँ पर जिसके लिए पाठ्य योजना बनाया जा रहा है उसी का यहाँ पर आएगा नाम।
दिनांक आ जाएगा साला, कालखंड, कक्षा, अवधि आपका 45 मिनट होने वाला है। विषय जो विषय आपका वो, तो यहाँ पर ये विज्ञान का विषय तो विज्ञान आ जाएगा। प्रकरण में क्या आ जाएगा, हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा आप जो है टॉपिक समझाने वाले ये आप लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य मैंने पहले से आपको बताया था कि जो पहले लिखा था उसी प्रकार यहाँ पर सभी दो मतलब जो सामान्य उद्देश्य है वो सेम रहेगा। कुछ ही जो है कुछ ही में से आपको अलग करना पड़ेगा, बाकी सामान्य उद्देश्य आपका सेम रहता है। पहले मैंने आपको विस्तार से ये बता दिया हूँ। और विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि यहाँ पर छात्र हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथि को समझेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में इसके पहले वाले जो श्वसन वाला टॉपिक था उसमें क्या लिखे थे हम, छात्र श्वसन के बारे में समझेंगे। अब यहीं पर इस पे क्या आ जाएगा, हार्मोन तथा अंतःस्रावी के बारे में समझेंगे। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में, जैसे छात्र कुछ अलग टॉपिक हुआ, केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे, साइंस के बारे में समझेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पर छात्र हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथि को समझेंगे। जो आपका टॉपिक रहेगा, प्रकरण रहेगा, उसको यहाँ पर छात्र समझेंगे। जो भी टॉपिक है उसको यहाँ लिखना है। छात्र हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथि की व्याख्या कर सकेंगे, इस टाइप आपको बनाना है। और तीसरा यहाँ पर लिख दिया हमने, छात्र शरीर के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स में रुचि ले सकेंगे इससे। ठीक, शिक्षण विधियाँ फिर वही प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, ये 2 विधियाँ हैं जो सभी में लिखी जाएंगी। शिक्षण सामग्री तो आपका वही आ जाएगा, चाक, श्यामपट्ट, डस्टर एवं अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, ये सब आ जाएगी। पूर्व ज्ञान, अब बच्चे क्या इनके बारे में हार्मोन की सामान्य जानकारी रखते हैं या नहीं, ये पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे। प्रस्तावना में फिर आपका आ जाएगा क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, और इधर आपका श्यामपट्ट आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर अब टीचर ने प्रश्न किया, हमारी मतलब प्रश्न नहीं करेगा, समझाएगा। ठीक, हमारी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, एक प्रश्न पूछा सबसे पहले टीचर ने, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर छात्र क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा उच्च कोटि के जंतुओं में शरीर वृद्धि किसके द्वारा होता है। ठीक, यहाँ पर उच्च कोटि के जंतुओं में शारीरिक वृद्धि हार्मोन के द्वारा होता है। छात्र क्रियाएं, हार्मोन क्या होते हैं, छात्र यहाँ पर जो है हार्मोन के बारे में नहीं बता पाएंगे। यहाँ से आपका उद्देश्य कथन चालू होता है, आप हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन आप कराएंगे। ठीक, तो अध्ययन करेंगे, इस प्रकार आपको लिखना है। प्रस्तुतिकरण में आपका आ जाएगा शिक्षण बिंदु, जिसमें हार्मोन आएगा, और छात्र अध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आप प्रश्न जो है बताएंगे। ठीक, जैसे प्रश्न, उच्च कोटि के जंतुओं में कौन सी ग्रंथि होती है, तो यहाँ पर छात्र क्रियाएं, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। आप यहाँ श्यामपट्ट में समझाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 1 मिनट, इस प्रकार का ब्लैक वाला, इसे श्यामपट्ट आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार का ब्लैक पेज आप लगाएंगे इसमें, और यहाँ पर आप जो है इसे लिखेंगे भी। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा आ जाएगा प्रश्न, हार्मोन का स्त्राव किस प्रकार होता है, तो समस्यात्मक, इससे बच्चे यहाँ पर नहीं बता पाए। ठीक, कंफ्यूज में। अब यहाँ पर आपका पूरा आ जाएगा, जैसे शिक्षण बिंदु, हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर टीचर मतलब आपके द्वारा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं मतलब टीचर के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा कि ये हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। इसमें जो छात्र का रिएक्शन है, क्रिया है, ठीक, किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनता है, आप यहाँ पर आप उससे जो है नोट कर लेंगे हार्मोन के बारे में। ठीक, छात्र श्यामपट्ट से नोट करता है, ये आप पूरा जब लिख लेंगे यहाँ पर, तो छात्र यहाँ पर नोट करेगा। इस टाइप आपको जो है अपना लेसन प्लान तैयार करना है। नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पर हार्मोन शरीर का मतलब जो है नियंत्रण किस प्रकार हार्मोन करते हैं, तो वो आपको लिखना है। यहाँ छात्र क्रिया में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इस टाइप का। ठीक, अगला यहाँ पर देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। जैसे प्रश्न, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम बताइए, पीयूष ग्रंथि का कार्य मतलब क्या कार्य होता है, ये सब। फिर यहाँ पर आप स्पष्टीकरण करेंगे, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं ये आप बताएंगे। ठीक, पीयूष, थायराइड ग्रंथि, ये सभी चीज़ें। और यहाँ पर जो बाद में समस्यात्मक, यहाँ पर जो बच्चा है वो बता नहीं पाएगा। ठीक, यह बच्चे वाला कॉलम है ना, ये टीचर वाला कॉलम है, और ये शिक्षण बिंदु है। ठीक, तो यहाँ छात्र श्यामपट्ट से नोट करते हैं, ये सब आप समझाएंगे तो यहाँ नोट करते हैं। ये जो लिखा है आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, इस टाइप का। ये आपका ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट है। ठीक, तो श्यामपट्ट ये रहेगा। अब इसे जो है आप पूरा समझा दिए, इसको छात्र श्यामपट्ट से नोट करते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, अब पुनरावृत्ति प्रश्न, जैसे नलिका विहीन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन शरीर में कैसे पहुंचते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न होंगे। कक्षा कार्य की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर खालिस्तान वगैरह आ जाएगा, सही विकल्प, सही जोड़ी आ जाएगा। तो खालिस्तान हमने लिया है, 2 से 3 आप लेंगे। ठीक, गृह कार्य आपका आ जाएगा, गृह कार्य आप देंगे बच्चों को, जैसे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है आपको प्रश्न देना है। जैसे पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, ये सभी आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाकर देना है, जो टॉपिक रहेगा उससे। हस्ताक्षर, ठीक, और यहाँ पर विषय शिक्षक, छात्र अध्यापिका, यहाँ इस प्रकार जैसा का वैसा। उसी प्रकार यहाँ पर सेम होने वाला है, जैसे जीवाणु के बारे में आप बताएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपका इस प्रकार दिया रहेगा। 2 लेसन प्लान मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार बनाना है, आप अब समझ गए होंगे। पूरा मैंने यहाँ पर लेसन प्लान बना रखा है, काफ़ी सारे लेसन प्लान है, देख लीजिए 14 लेसन प्लान है, बहुत सारे हैं।
यहाँ पर एक प्रकार से कॉपी है ख़त्म होने वाली है। 16 लेसन प्लान यहाँ पर मैंने तैयार किया है। ठीक, तो अगर ये लेसन प्लान अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा ये है आपका 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके आप जो है हमसे ये ले सकते हैं। लेसन प्लान किस प्रकार बनाया जाता है ये भी आप जो है इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। और जिसने भी अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है। कोई प्रश्न है अगर आपको पूछना है तो नीचे आप मुझे जो है कमेंट वगैरह कर सकते हैं। हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई करते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक किस यूनिवर्सिटी से आप जो है वीडियोस हमारी देख रहे हैं, वो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक आपको कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। जो भी आपसे पूछता है कि भाई लेसन प्लान किस प्रकार बनाए तो ये वीडियो आप शेयर कर देना। बस अपना कुछ नहीं दिखाना है भाई, वो मेहनत करें, आप क्यों दिखाएंगे। ठीक, तो आपको ये वीडियो को शेयर कर देना है। बाकी मैं आपको बता दिया कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो ये था मीनाक्षी बघेल का बीएड 3rd सेमेस्टर का। उनका धन्यवाद जिन्होंने जो है मुझे कॉपी दिया था। चूँकि ये चेक वगैरह भी हो गया है ठीक टीचरों के द्वारा। यहाँ पर जितना आप कॉलेज से बोलेंगे उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, बाकी दुनिया भर की चीज़ें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर सिंपल सा मीनाक्षी बघेल बीएड 3rd सेमेस्टर बस। तो धन्यवाद आप सभी का भी और कॉपी देने वाले का भी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।